नो इस लेक्चर में मैं आपको कंक्लूजन्स बताऊंगा जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। एनर्जी, पावर, ठीक है, नॉट एनर्जी, पावर एंड एवरेज, ठीक है, बिकॉज पावर इज इटसेल्फ एवरेज कंसेप्ट, इज बेस्ड ऑन एवरेज कंसेप्ट, इसलिए पावर ऑफ अ सिग्नल एंड एवरेज ऑफ अ सिग्नल हम बात करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है मैं कंक्लूजन्स देने वाला हूँ, ठीक है। सो ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना, पावर में मॉड्यूलस आता है, ठीक है, पावर के फॉर्मूले में मॉड्यूलस ऑफ xt आता है, बट एवरेज के फॉर्मूले में मॉड्यूलस नहीं आता, ठीक है। सो इसलिए अगर कोई ग्राफ सपोज पॉजिटिव में प्रेजेंट है एंड नेगेटिव में भी प्रेजेंट है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे ही सेम इस साइड। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एरियाज आर सेम, ठीक है। अगर आप एवरेज देख रहे हो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरिया एक दूसरे को काट देंगे, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। बट पावर के केस में मॉड्यूलस होगा सबसे पहले, फिर स्क्वायर होगा, ठीक है। सो जब मॉड्यूलस हो जाएगा तो ये नीचे नेगेटिव वाले एरिया पॉजिटिव में चले जाएंगे, सो ये प्योर डीसी बन जाएगा, ठीक है, प्योर डीसी सिग्नल बन जाएगा ना। सो प्योर डीसी सिग्नल बन जाएगा, दैट मीन्स पावर है, ठीक है। सो ध्यान रखना कि पावर में मॉड्यूलस होता है, एवरेज में मॉड्यूलस नहीं होता, ठीक है। अभी कंक्लूजन्स क्या है वो मैं देने वाला हूँ। फिर उसके बाद अगर पॉजिटिव नेगेटिव एरिया इक्वल हैं देन एवरेज वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अगर फाइनाइट ड्यूरेशन पल्स है देन एवरेज वैल्यू 0 होगा, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। नाउ एवरेज के केस में मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज इज रिलेटेड टू एरिया, ठीक है, ये चीज़, एंड मॉड्यूलस नहीं आता एवरेज में, ठीक है। पावर एवरेज कंसेप्ट पे बेस्ड है, बट पावर के फॉर्मूले में मॉड्यूलस आता है, ठीक है। सो ध्यान रखना इस तरह से, एवरेज इज रिलेटेड टू एरिया, ठीक है, विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बट पावर के केस में क्या है, पावर इज ऑल्सो रिलेटेड टू एरिया बट मॉड्यूलस ऑफ एरिया विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। बट पावर के केस में आपको शेप पर भी ध्यान देना होता है, ठीक है, शेप पर भी ध्यान देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ से क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इस चीज़ से ये कहना चाह रहा हूँ, अब आप एक चीज़ ध्यान करना, मैंने पिछले लेक्चर में आपको इस तरह से बताया था दैट अगर ये मैंने आपको बताया था पावर इज़ रिलेटेड टू एरिया, ठीक है, और पावर इज़ रिलेटेड टू एवरेज कंसेप्ट एंड एवरेज मीन्स एरिया कंसेप्ट, ठीक है। सो अगर कोई सिग्नल है, ठीक है, और डीसी के कंपैरिजन में करके बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो सपोज दिस इज़ योर सिग्नल, इस तरह से आपका सिग्नल है, ठीक है। मैंने आपको बताया था डीसी के कंपैरिजन में इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, हाफ होगा, दैट इज़ A0/2, एंड पावर कितना होगा, A0² 2, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया एवरेज में एरिया देखना होता है, पावर में मॉड्यूलस ऑफ एरिया देखना होता है, एंड साथ साथ शेप भी देखनी होती है, ठीक है। सो अभी तक इस केस में शेप क्या है, शेप इज़ रेक्टेंगुलर शेप, और जहाँ भी शेप है बेसिकली आप ऐसा सोच लो कि जहाँ भी अगर कोई मैं कहना चाह रहा हूँ, इफ़ द सिग्नल इज़ टेकिंग सम वैल्यू, अगर वो सपोज़ ये 0 है ये 1 है, सो अगर वो 0 से 1 में कोई वैल्यू ले रहा है, सो 0 से 1 में थ्रू आउट जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर शेप का है बेसिकली, ठीक है। सो एवरेज के केस में क्या है, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ फिर बताता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दैट मैंने आपको बताया था कि डीसी में एवरेज वैल्यू कितना होगा, A0, ठीक है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूँ। सो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। सो डीसी सिग्नल से कंपैरिजन मैंने आपको बताया था। सो अगर आपका सेकंड सिग्नल इस तरह का है, प्रेजेंट ओनली इन RHS, आपका ये सिग्नल है, सो डीसी के कंपैरिजन में ये क्या है, हाफ में प्रेजेंट है, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा,
सॉरी एवरेज इज़ ए नॉट, यहाँ कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर इस साइड प्रेजेंट है तो भी आधा होगा, RHS में प्रेजेंट है तो भी आधा होगा एवरेज वैल्यू, LHS में प्रेजेंट है तो भी हाफ हो जाएगा। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड हाफ हाफ इंस्टेंट जो है, दोनों हाफ हाफ ड्यूरेशन में मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। सो सपोज़ 0 से T0/2 में प्रेजेंट है एंड T0/2 से T में 0 है, ऐसे ही इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। सो नेगेटिव में भी इस साइड सेम बिल्कुल, ठीक है। सो दैट मीन्स DC के कंपैरिजन में कितना है, हाफ प्रेजेंट है, ठीक है। सो एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नाउ सपोज़, फिर मैंने आपको ध्यान करना, एवरेज वैल्यू के केस में आपको इस तरह से बताया था कि सपोज़ मैं इसको इस तरह से काट देता हूँ एंड ये जो एरिया है वो एरिया मैं इस साइड ले आता हूँ, ठीक है। किस तरह से, इस तरह से। अभी तक शेप क्या चल रही है आपकी, शेप अगर सिग्नल कोई वैल्यू ले रहा है देन वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। अगर 0 से T0/2 कुछ वैल्यू ली है देन वो A0 है, 0 से T0/2 A0 ही है, ठीक है। सो जो भी वैल्यू है, अगर कुछ वैल्यू है देन वो A0 वैल्यू है, ठीक है। नाउ अब इस केस में क्या होता है कि आपने T0/2 तक ये नीचे वाला ट्रायंगल बना दिया एंड ये जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है, ठीक है। ये मैं इस साइड ले जाता हूँ, ठीक है। सो दिस एरिया एंड दिस टोटल एरिया, ये दोनों सेम है ना, ठीक है। ऐसे ही इस साइड करता हूँ मैं, ठीक है। फिर ऐसे इस साइड, फिर ऐसे इस साइड, ठीक है। सो नाउ DC के कंपैरिजन में ये आधा प्रेजेंट है एंड आधा नहीं है, ठीक है। सो बट शेप चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ रेक्टेंगुलर शेप है, यहाँ ट्रायंगुलर शेप हो गया, ठीक है। और आप इस तरह से सोच लो कि यहाँ स्लोप 0 है बट यहाँ स्लोप, ये स्लोप है कुछ, ये भी स्लोप है, ठीक है। सो यहाँ स्लोप नहीं है, यहाँ स्लोप आ गया, ठीक है। दैट मीन्स शेप बेसिकली चेंज हो गया। सो अगर आप एवरेज वैल्यू की बात करते हो, मैंने आपको बताया एवरेज में शेप वगैरह नहीं देखना होता, ठीक है। सो एवरेज कितना होगा, DC के कंपैरिजन में आधा होगा, बिकॉज एरिया आधा हो गया, ठीक है। सो बट ध्यान रखना, मैं जो भी शेप मैं बना रहा हूँ वो DC सिग्नल से ही बना रहा हूँ। अगर मैंने ये शेप बनाई तो मैंने DC से ही बनाई, ये शेप बनाई, ये शेप बनाई तो यहीं से उठा के बनाई। सो ऑल द शेप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस ग्राफ ओनली, ठीक है। सो इस हिसाब से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। सो यहाँ शेप कुछ और है, यहाँ शेप कुछ और है, ठीक है। सो आप जब तक एक ही ग्राफ से अदर ग्राफ्स को डिराइव कर रहे हो तो एवरेज वैल्यू में आप कंपैरिजन बेसिस पे निकाल सकते हो। बट पावर में क्या चीज़ है कि आप जब ग्राफ बाय ग्राफ शिफ्ट कर रहे हो, इस ग्राफ से आपने ये ग्राफ बनाया, इस ग्राफ से आपने ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। सो जैसे ही शेप चेंज होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ ट्रायंगुलर शेप आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से करते हो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल एज इट इज़ मैंने बना दिया और ये ट्रायंगल मैंने इस ओरिएंटेशन में ना करके इस ओरिएंटेशन में कर दिया, ठीक है। सो ट्रायंगुलर शेप है बट DC के कंपैरिजन में अगर आप देखो, मैंने शेप कहाँ से ड्राइव करी है, मैंने शेप इससे ये ड्राइव करा ग्राफ, फिर इस ग्राफ से ये ग्राफ ड्राइव करा। सो ड्राइव जब करा तो एरिया तो बराबर रहा ना, एंड DC के कंपैरिजन में आधा एरिया है। सो एवरेज वैल्यू आप कंपैरिजन बेसिस पे निकाल सकते हो। बट क्योंकि शेप चेंज हो गया देन पावर आप एवरेज से नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल इसका पावर कितना है, A0², ठीक है। शेप क्या है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। अब क्या है, DC के कंपैरिजन में आधा है देन पावर भी आधा हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज शेप चेंज नहीं हुआ। अगर कुछ वैल्यू ले रहा है तो वो A0 ही है। यहाँ भी अगर कुछ वैल्यू आई देन वो A0 ही है और DC के कंपैरिजन में ये हाफ प्रेजेंट है। सो यहाँ पे पावर आप कंपैरिजन बेसिस से लिख सकते हो विच इज़ A0²/2, ठीक है। बट यहाँ शेप ट्रायंगुलर हो गई, ठीक है, यहाँ शेप ट्रायंगुलर हो गई। सो शेप तो बदल गई ना, शेप बदल गई देन DC से कंपैरिजन आप कर रहे हो, DC से आप अगर कंपैरिजन कर रहे हो देन डोंट राइट पावर एज हाफ A0²/2,
बिकॉज शेप चेंज हो गई, ठीक है ना। इसलिए एवरेज में आप कंपैरिजन कर सकते हो, बिकॉज एवरेज में शेप नहीं देखना होता, पावर में शेप देखना होता है। शेप पे क्यों डिपेंडेंसी आ गई, बिकॉज एक्स टी का स्क्वायर कर होता है, इस वजह से शेप एक्स टी का होल स्क्वायर होता है पावर निकालने के लिए। दैट्स वाई जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हो एंड जब आप ट्रायंगुलर शेप का स्क्वायर करते हो तो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वो डिफरेंस क्या है उसमें नहीं जाना चाहता मैं, बट आपको इस तरह से ध्यान रखना है, जब भी शेप चेंज होगा, इस ग्राफ से ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ से इस ग्राफ से ये ग्राफ बनाया हाफ ऑफ ड्यूरेशन ख़त्म करके, फिर इस ग्राफ से ये ग्राफ बनाया, इस ग्राफ से ये ग्राफ बनाया, ठीक है। सो जब आप डेराइव कर रहे हो दूसरे ग्राफ्स को, ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस ग्राफ, तो ध्यान रखना अगर शेप चेंज हो जाती है देन पावर कंपैरिजन बेसिस पे नहीं निकालना होता। फॉर एग्जांपल ये जो इस तरह का ग्राफ है विच इज़ लाइक दिस, जिसमें क्या है थ्रू आउट ट्रायंगुलर शेप का आपका चल रहा है एंड थ्रू आउट ए नॉट, ठीक है। सो मैंने आपको इसका पावर बताया था, आपको मैंने बोला था दैट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला विच इज़ ए नॉट स्क्वायर बाय 3। सो अगर आप डीसी से कंपेयर करोगे देन ये आधा प्रेजेंट है एरिया वाइज, सो एवरेज वैल्यू तो इसका आधा होगा बिकॉज शेप चेंज हो गई ना। सो शेप चेंज हो गई देन एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो डीसी से कंपैरिजन वाइज, ठीक है, विच इज़ ए नॉट बाई 2। बट पावर डीसी से कंपेयर करके नहीं कर सकते आप। सो यू हैव टू सेपरेटली रिमेंबर दिस फार्मूला फॉर दिस वेव फॉर्म, ठीक है। नाउ अब ध्यान रखना, अब उसके बाद अब शेप क्या हो गई, ट्रायंगुलर हो गई। अब इस पर्टिकुलर शेप ट्रायंगुलर शेप का आपने याद रख लिया, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप इस ग्राफ से कुछ डेराइव करते हो एंड शेप आप ट्रायंगुलर ही रखते हो, देन आप इस ग्राफ से पावर वाले सपोज मैं इस तरह से बता रहा हूँ, ये जो आधा एरिया है ये एज इट इज़ इस तरह से रख दिया आपने, ठीक है। बट ये जो एरिया है इसको आपने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। बट एरिया तो सेम है ना, शेप तो ट्रायंगुलर है ना, तो शेप ट्रायंगुलर है, एरिया सेम है, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप ग्राफ बना देते हो देन ये क्या रहेगा, पावर ए नॉट स्क्वायर बाय 3 रहेगा, ठीक है। सो डीसी के कंपैरिजन में दिस इज प्रेजेंट हाफ, सो एवरेज कितना होगा, एवरेज वुड बी ए नॉट बाय 2। बट पावर डीसी से कंपेयर नहीं करनी है बिकॉज डीसी में रेक्टेंगुलर शेप आता है, पावर इसमें ट्रायंगुलर शेप आ गया, सो यहाँ ट्रायंगल से कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर बीच में एक एक ट्रायंगल ख़त्म हो जाए, ये ट्रायंगल ख़त्म, ये ट्रायंगल ख़त्म, ये ट्रायंगल ख़त्म, देन इसके कंपैरिजन में ये आधा प्रेजेंट है, देन इसका जो होगा वो और आधा हो जाएगा, इसका पावर हाफ हो जाएगा, दैट इज़ ये ए नॉट स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। ए नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 का आधा हो जाएगा, दैट मीन्स ए नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। सो अगर आप एवरेज वैल्यू देख रहे हो देन आपको डीसी से कंपेयर करना है ना, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू देख रहे हो देन आपको सिर्फ एरिया देखना है, शेप को नहीं देखना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप पावर कैलकुलेशन कर रहे हो देन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप रेक्टेंगुलर शेप में हो या फिर आप ट्रायंगुलर शेप में डील कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको ट्रायंगल का इस वेव फॉर्म से याद रखना है, ठीक है। इस वेव फॉर्म का पावर ए नॉट स्क्वायर बाय 3 है, ठीक है। इसके हिसाब से आपको याद रखना है। फिर डीसी के हिसाब से आपको एवरेज वैल्यू ध्यान रखना है, ठीक है। बिकॉज डीसी एवरेज वैल्यू के केस में आपका चाहे ट्रायंगुलर शेप हो जाए बट एवरेज वैल्यू कंपैरिजन बेसिस पे आप निकाल सकते हो। बट पावर के केस में ट्रायंगुलर होते ही डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उसमें पावर में एक्सटी होल स्क्वायर होता है, इसलिए सब डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। सो नाउ अब मैं आपको नोट्स में एक चीज़ दिखाता हूँ, सो आपको सब समझ आ जाएगा उससे। सो आप इस तरह से देखना, ये इस तरह का वेव फॉर्म है, पॉजिटिव एरिया भी है, नेगेटिव एरिया भी है। एवरेज के केस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरिया दोनों होते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस नहीं लेना होता है एवरेज के केस में।
सो पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया आर सेम बिकॉज ये प्लस ए नॉट है एंड दिस इज़ माइनस ए नॉट, ठीक है। सो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव एरिया सेम है, इसलिए एवरेज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट क्योंकि पावर के केस में हम मॉड्यूलस करते हैं, इसलिए जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये पॉजिटिव में ही जाएगा। सो ये अगर आप देखो, अगर आप इसका मॉड्यूलस करोगे तो ये इस तरह से डीसी सिग्नल बनेगा, ठीक है। सो हमेशा मॉड्यूलस करके देखना, हमेशा मॉड्यूलस करके देखना। सो आप मॉड्यूलस करोगे तो ये डीसी बनेगा ना, एंड डीसी का क्या होता है, ए नॉट स्क्वायर। सो इसका भी पावर कितना होगा, ए नॉट स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको डीसी का रिमेंबर रखना है, डीसी का याद रखना है, एंड ध्यान रखना है शेप चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ डीसी, सो पावर इज़ ए नॉट स्क्वायर। इसका मॉड्यूलस करोगे तो डीसी बन जाएगा, सो पावर इज़ ए नॉट स्क्वायर, बट एवरेज वैल्यू इज़ 0 एंड इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, डीसी इटसेल्फ। फिर इसके बाद आपका ये आता है, ये पॉजिटिव में प्रेजेंट है आरएचएस में एंड ये नेगेटिव में प्रेजेंट है। सो पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया आर सेम, दैट्स वाई एवरेज वैल्यू 0 होगा। बट पावर जब हम करते हैं तो मॉड्यूलस करते हैं, मॉड्यूलस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा ग्राफ नेगेटिव वाला। सो ये फिर से डीसी बन जाएगा। सो मॉड ऑफ x3t इज इक्वल्स टू डीसी, दैट्स वाई इसका भी जो पावर होगा वो ए नॉट स्क्वायर होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ये ग्राफ आएगा। ये ग्राफ सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, आरएचएस में प्रेजेंट है। सो आरएचएस में प्रेजेंट है, आधा एरिया आया डीसी के कंपैरिजन में, दैट्स वाई एवरेज वैल्यू हाफ हो जाएगा, ठीक है। एंड शेप भी सेम है एंड डीसी के कंपैरिजन में आधा है। सो पावर कितना हो जाएगा, डीसी के कंपैरिजन में ए नॉट स्क्वायर से ए नॉट स्क्वायर बाई 2 हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो अब फिर उसके बाद ये ग्राफ आता है, ठीक है। शेप इज़ रेक्टेंगुलर, सो शेप चेंज नहीं हुआ। सो डीसी से कंपेयर कर सकते हैं पावर के केस में, ठीक है। एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, डीसी के कंपैरिजन में ये आधा है, सो एवरेज वैल्यू हो जाएगा ए नॉट बाई 2, ठीक है। एंड पावर भी कितना हो जाएगा, बिकॉज ये हाफ हाफ में 0 वैल्यू ले रहा है हाफ ऑफ ड्यूरेशन में, दैट्स वाई इस केस में क्या होगा, क्या कहते हैं, पावर जो होगा वो डीसी के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये ग्राफ आता है। इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हो कि ये आपका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। नाउ जब आप एवरेज कैलकुलेट करोगे देन आपको एरिया अंडर टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट करना होगा। दैट मीन्स ये प्लस एंड ये माइनस एरिया, ये छोटा सा इस छोटे से एरिया को काट देगा। दैट मीन्स जो एरिया आपका आएगा वो ये एरिया आएगा, छोटा सा ब्लॉक, ठीक है। सो एरिया अंडर टी नॉट इतना पार्ट होगा बस, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज ए नॉट और ये इंस्टेंट कितना है, अगर ये टोटल टी नॉट है देन ये टी नॉट बाई 3 होगा। सो ये एरिया कितना हुआ, इंटू टी नॉट डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी नॉट। सो कितना आया ये नॉट बाई 3। ऐसा क्यों आया, बिकॉज अगर आप इसको एरिया वाइज बनाओ, एरिया वाइज अगर देखो आप, देन ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरिया एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो एवरेज वैल्यू होगा इज सिमिलर टू दिस। ये आपका एक और सेक्शन आया, फिर ये आपका एक और सेक्शन आया, दिस इज़ योर टी नॉट, ठीक है। एंड इस तरह से फिर से रिपीट होगा, ठीक है। सो डीसी के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो ये कितना प्रेजेंट है, 1/3 प्रेजेंट है एंड 2/3 पीरियड में ये 0 है। सो 1/3 प्रेजेंट है ना डीसी के कंपैरिजन में, सो दैट्स वाई एवरेज वैल्यू डीसी के कंपैरिजन में 1/3 हो जाएगा, ठीक है। बट पावर के केस में क्या होता है, मॉड्यूलस होता है, एवरेज के केस में मॉड्यूलस नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव एरिया कैंसिल आउट हो गए। बट पावर के केस में पहले मॉड्यूलस करते हैं फिर वो करते हैं। सो मॉड्यूलस जब आप करोगे इसका तो ये डीसी सिग्नल बन जाएगा, और ये डीसी सिग्नल बन जाएगा इसलिए इसका जो पावर आएगा वो डीसी के बराबर आएगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको चीज़ बताई थी जो मैं आपको बता रहा था, दैट, ठीक है, जो मैं इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, दैट एवरेज इज़ रिलेटेड टू एरिया, ठीक है, विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। बिकॉज एरिया जब आप देख रहे हो, एवरेज सिर्फ एवरेज वैल्यू जब आप देख रहे हो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरिया
दोनों हो सकते हैं, बिकॉज इस एवरेज के केस में मॉड्यूलस नहीं लेते, बट पावर में हम मॉड्यूलस लेते हैं, इसलिए एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और क्योंकि हम xt स्क्वायर लेते हैं इसलिए शेप पे भी डिपेंडेंसी आती है, ठीक है। सो यहाँ शेप पे डिपेंडेंसी नहीं है, ओनली एरिया। शेप के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ शेप के ऊपर भी डिपेंडेंसी है, ठीक है। एंड एरिया इज़ ओनली पॉजिटिव बिकॉज मॉड्यूलस लेते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। सो अगर रेक्टेंगुलर शेप है देन डीसी से कंपैरिजन करना है, बट जब ट्रायंगुलर शेप है, जब ट्रायंगुलर शेप हो जाएगी तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, विच इज़ a0 स्क्वायर बाय 3, इसका पावर, ठीक है। एवरेज के केस में शेप नहीं देखना, सिर्फ डीसी से कंपैरिजन करना है, डीसी के कंपैरिजन में कितना एरिया है। बट पावर के केस में आपको शेप पर भी ध्यान रखना है कि शेप तो नहीं चेंज हुई। सो इस केस में अब ये है आपका, ठीक है। सो आपको इस केस में याद कौन सा रखना है, आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, विच इज़ इसका पावर कितना है a0 स्क्वायर बाय 3, ठीक है। ध्यान रखना ये ट्रायंगुलर शेप हो गया, डीसी रेक्टेंगुलर शेप का होता है, सो यहाँ डीसी से कंपैरिजन नहीं होगा पावर के केस में, बट एवरेज के केस में हो सकता है, ठीक है। बिकॉज एवरेज वैल्यू इज़ शेप इंडिपेंडेंट, अगर ग्राफ्स जो हैं वो डेराइव्ड है, ठीक है। सो यहाँ देखो आप, पॉजिटिव नेगेटिव एरिया, दैट्स वाई एवरेज वैल्यू इज़ 0। बट क्यों एवरेज वैल्यू 0 क्यों है, बिकॉज मॉड्यूलस नहीं होता, बट पावर के केस में मॉड्यूलस होता है ना। सो जब ये मॉड्यूलस होगा तो ये नेगेटिव एरिया ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा, सो मॉड्यूलस ऑफ दिस ग्राफ इज सेम एज दिस ग्राफ, दैट्स वाई पावर ऑफ बोथ इज सेम, a0 स्क्वायर बाय 3, ठीक है। नाउ उसके बाद ये वाला आपका ग्राफ आएगा, ये एरिया दोनों बराबर हैं, दैट्स वाई एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा, बट पावर कितना होगा a0 स्क्वायर बाय 3 होगा, बिकॉज जब इसका मॉड्यूलस करोगे तो यही ग्राफ आएगा, ठीक है। नाउ अब उसके बाद ये आ जाता है, ठीक है। अब ये जब आ गया तो आप देखना कि इसका एवरेज वैल्यू कितना है a0 बाय 2, बिकॉज ये डीसी के कंपैरिजन में आधा प्रेजेंट है आधा नहीं है, ठीक है। और इसमें से अगर मैं आधे ट्रायंगल माइनस कर दूँ, एक ट्रायंगल लिया इसको ख़त्म कर दिया, इस ट्रायंगल को लिया इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। सो हाफ ऑफ ट्रायंगल्स आर नेग्लेक्टेड, दैट्स वाई जो अब इसके कंपैरिजन में, इस ग्राफ के कंपैरिजन में इस ग्राफ का जो एवरेज वैल्यू होगा वो और आधा हो जाएगा, दैट इज़ a0 बाय 2 से a0 बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। सेम एज पावर, शेप तो नहीं चेंज हुआ ना, शेप अभी भी ट्रायंगुलर है, दैट्स वाई आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो इसका पावर। सो कंपेयर्ड टू दिस इज़ प्रेजेंट ओनली हाफ, दैट्स वाई इसका पावर कितना होगा, हाफ, किसका हाफ, a0 स्क्वायर बाय 3 का हाफ, ठीक है। सो पावर वुड बिकम, इसका पावर कितना हो जाएगा a0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का आधा, दैट मीन्स a0 स्क्वायर बाय 6, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसने क्या किया, ये देखो इसके कंपैरिजन में ये जो, इसको हाफ सेक्शन कर दो और इसका जो आधा पार्ट है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है इसका जो आधा पार्ट है वो ख़त्म कर दो, ठीक है, फ्रॉम एवरी ट्रायंगल, सो ये शेप आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कंपेयर टू दिस इज़ प्रेजेंट ओनली हाफ, ठीक है। शेप ट्रायंगुलर ही है, सो आप पावर में भी कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। सो एवरेज वैल्यू a0 बाय 2 से आधा होके a0 बाय 4 हो, एंड पावर वुड ऑल्सो बी हाफ, दैट मीन्स a0 स्क्वायर बाय 3 से a0 स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ट्रायंगल्स थ्रू आउट प्रेजेंट है, ठीक है। सो एवरेज वैल्यू कितना रहेगा, डीसी के रेस्पेक्ट में कितना प्रेजेंट है, ये हाफ प्रेजेंट है, सो a0 बाय 2 ही रहेगा, एंड पावर आपका कितना रहेगा a0 स्क्वायर बाय 3 रहेगा, बिकॉज ट्रायंगल्स थ्रू आउट प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखना, आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, ठीक है। और अगर कोई भी ट्रायंगुलर शेप का ग्राफ आता है, तो आपको इससे कंपेयर करके, इस ग्राफ से कंपेयर करके गिवन ग्राफ का पावर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा जब मैं आपको एक गेट का क्वेश्चन करवाऊंगा जो ट्रायंगुलर शेप एंड रेक्टेंगुलर शेप का मिक्स आया था, ठीक है। अब ध्यान रखना, सिग्नल्स हैविंग सेम मॉडुलस वैल्यू एंड सेम अमाउंट
ऑफ पावर एज लॉन्ग एज शेप रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ एंड ये ग्राफ दोनों का मॉड्यूलस जब कर दोगे बिकम द सेम ग्राफ, इसलिए दोनों का पावर सेम है। ये ग्राफ, ठीक है, फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ एंड फोर्थ ग्राफ, ठीक है, चारों का जो मॉड्यूलस है, जो एरिया प्रेजेंट है मॉड्यूलस, ठीक है, वो सेम है। दैट्स वाई द पावर ऑफ दिस, पावर ऑफ दिस, पावर ऑफ दिस एंड पावर ऑफ दिस आर सेम। ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये चीज़ है। सो ध्यान रखना, एवरेज में मॉड्यूलस नहीं है, इसलिए प्लस माइनस से डिफरेंस आता है। ठीक है, और पावर के केस में मॉड्यूलस होता है, इसलिए नेगेटिव एरिया से कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, फिर एवरेज के केस में शेप पे डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, आपको बस देखना होता है कि द ग्राफ इज, आपको सिर्फ डीसी से कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, इफ़ द शेप्स आर रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर शेप्स। फिर उसके बाद अगर पावर कैलकुलेशन है देन शेप पे डिपेंडेंसी आ जाती है बिकॉज ऑफ एक्स टी स्क्वायर, बिकॉज शेप जब आप एक्स टी स्क्वायर करते हो तो डिफरेंस आ जाता है। सो अगर शेप ट्रायंगुलर है तो आप डीसी से कंपेयर नहीं करोगे। ठीक है, जब तक शेप रेक्टेंगुलर है तब तक आप पावर कैलकुलेशन डीसी से कंपेयर कर सकते हो, बट अगर ट्रायंगुलर शेप है तो आपको ये याद रखना है, इसका पावर कितना है, a0²/3। ठीक है, सो ध्यान रखना डीसी के कंपैरिजन में ये आधा प्रेजेंट है, बट इसका पावर डीसी के कंपैरिजन में आधा नहीं है बिकॉज शेप ट्रायंगुलर है। ठीक है, सो ये कंक्लूजन है। सो ये बस इतना टाइम इसलिए लगा बिकॉज मुझे आपको समझाना था। इस समझाने की वजह से आप इमेजिन नहीं करोगे कि आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको आरएमएस वैल्यू वगैरह निकालना होता है। ठीक है, सो वो वहाँ मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले कि पावर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको गिवन ग्राफ से पावर निकालना बताऊँगा। फिर आपको मैंने बताया था दैट पावर इज़ इक्वल्स टू RMS स्क्वायर, तो पावर निकल गया तो पावर को अंडर रूट करके RMS वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो हमेशा पावर निकालना आना चाहिए एंड पावर इतना ईजिली निकल जाए जस्ट बाय रिमेंबरिंग दिस फार्मूला एंड डीसी वाला फार्मूला। ठीक है, डीसी सिग्नल वाला फार्मूला। सो बाय कंपैरिजन बेसिस थिंग्स बिकम सो सिंपल। ठीक है, सो आप ये समझ जाओगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आरएमएस वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर मोस्टली शेप्स होती हैं अगर आरएमएस वैल्यू पूछता है तो। ठीक है, सो अगर कोई क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता है, आरएमएस वैल्यू है पावर के ऊपर बेस्ड, देन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो जस्ट बाय कंपैरिजन बेसिस। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इतना लंबा लेक्चर इस चीज़ के ऊपर दिया बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आरएमएस वैल्यू के ऊपर बेस्ड स्टेट पीएसयू एंड पीएसयू में। ठीक है, एंड गेट में भी आते हैं, गेट का भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा।